So hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. So in this video lecture we will talk about areas of parallelogram for class 11 science stream and diploma in engineering for AMU and Jamia. So this is a super 30 question part 1 video lecture. इसमें हम 15 क्वेश्चंस जो इजी टू मॉडरेट होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे, वो हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ ही हम उसका कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है आपको, इफ एंगल बी दे रखा है आपको और एंगल सी आपको दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो आपके एंगल बी और एंगल सी दे रखे हैं वो एक वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखे हैं, इसकी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एंगल बी और एंगल सी, ये वो एंगल है जिसमें एक आर्म कॉमन है। देखो ये आर्म क्या कॉमन है और ये आर्म डिफरेंट अलग अलग है। तो जब एक आर्म कॉमन हुआ, मैं बता रहा हूँ इन पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनकी एक आर्म क्या होता है, कॉमन होती है। जैसे देखो ये आर्म कॉमन है, इस एंगल की और इस एंगल की ये आर्म कॉमन है, तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। तो हम करते हैं वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है? एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये आपको यहां पता होना चाहिए इन पैरेललोग्राम में। तो एंगल बी आपका 3x - 10 और प्लस एंगल सी दे रखा 2x + 10 इक्वल टू 180 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3x + 2x 5x इक्वल टू 180 और x का वैल्यू 36 डिग्री। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। स्टार बना लो इसको, ये आपको ध्यान रखना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। आपको दो साइड गिवन है ट्राइंगल की, बट आपको पेरीमीटर भी ऑल्सो गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो? सो सॉल्यूशन में खुद से भी ट्राई करें बच्चों, ट्राई करें खुद से और वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें क्या रखा? साइड दे रखी है। लेट सपोज ए साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है बी आपको कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड साइड हमें नहीं पता, तो थर्ड साइड निकाल सकते। लेट सपोज सी होगी, और सी हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर में से इन दोनों साइड को ऐड करके माइनस कर देंगे। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो दो साइड आपको गिवन है, थर्ड साइड निकाल सकते हो। पेरीमीटर में से दोनों साइड का सम माइनस कर देंगे। 42 सेंटीमीटर माइनस 18 + 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? ये 42 - 28 और इसे कर देंगे 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड आपकी 14 सेंटीमीटर आ गई। आपको ऑल साइड पता है, ए पता है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, तीनों साइड पता है। एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये ऑल साइड इक्वल नहीं तो इसलिए हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होती है उसमें, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं सब कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम कैसे करेंगे? बड़ी साइड का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 होता है समथिंग, और 10 का स्क्वायर हम 100 कर सकते हैं, और इसका 196। तो ये आना चाहिए इक्वल, तो हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये 296 आएगा, जो कि गलत है। ठीक है बेटा, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जब ऑल साइड इक्वल हो, अनइक्वल हो, ठीक है, और आपका
ना ही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग सकता है, ना ही उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, दैट इज द हीरोन्स फॉर्मूला वेयर एस इज अ सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको क्या पता, पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर नहीं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 42 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन था 42 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया तो 21 सेंटीमीटर। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। एस का वैल्यू 21, एस 21 माइनस ए आपका 18। ठीक है, मैं इसमें यूनिट नहीं लिखता चल रहा, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। एस 21 माइनस कितना हो जाएगा 10 और 21 माइनस 14। ठीक है, ये आपका। इसके बाद 21 को ऐसे लिख लो, 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा बताइए, 3, और ये कितना हो जाएगा 11, यस 11, और ये आपका 7। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा हम चेक करते हैं, 21 को लिख सकते 7 इंटू 3, और इसको 3 इंटू 11 इंटू 7। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है उसको रूट के अंदर। तो जिसका पेयर बन सकता है, ठीक है, जो पेयर बन सकते हैं उनको आप आउट ऑफ द स्क्वायर रूट फाइंड निकाल लेंगे। तो 7 का देखो, 7 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका सिंगल बाहर आ जाएगा। 3 2 टाइम्स है, तो 3 एक सिंगल बाहर आ जाएगा। 11 का पेयर नहीं है, तो 11 अंदर ही रहेगा। तो कितना आ गया बेटा, 21 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 अंडर रूट, इधर लिख दूँ, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा 21, सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया बेटा, एबीसी आपको ने फाइंड कर ली थी, उसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो रेशियो रखा आपको 12:7, 17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना है, तो करते हैं, खुद से ट्राई करें। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा ये, आपको साइड निकालने के लिए रेशियो से, और फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको रेशियो दे रखा है साइड्स में, रेशियो इन साइड्स क्या दे रखा बेटा, 12:17 और रेशियो 25, और पेरीमीटर आपको गिवन है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो पेरीमीटर आपको 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक अप्रोच में बता रहा हूं आपको, विदाउट लेट कंसीडर कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, आपको एक्स कोफिशिएंट सपोज करना ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, रेशियो से आप निकाल लोगे। रेशियो पेरीमीटर के हेल्प से हम क्या साइड निकाल सकते हैं। तो ए हम निकाल देंगे बेटा, मान लो ए का पार्ट ये है 12 और बी का पार्ट आपका 17 और सी जो साइड है उसका 24 पार्ट। तो ए निकालना, तो ए का पार्ट ऊपर रखिए 12 बेटा, ऐड करिए कितना आएगा 54 और ये 540। क्या करना है, जिस साइड को निकालना उसका पार्ट ऊपर रखेंगे एज ए न्यूमरेटर, नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में हम टोटल सम ऑफ द रेशियो को सम कर लेंगे, और इनटू में पेरीमीटर। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर क्या आता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड को यहाँ रखेंगे। ये कैंसिल कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। साइड पहली आ गई आपकी 120 सेंटीमीटर। सेम एज बी निकाल सकते हो, तो बी का पार्ट क्या है 17, टोटल सम कितना 54 और पेरीमीटर 540। इसे कैंसिल करो, बी आ जाएगी आपकी 170 सेंटीमीटर। एज इज सेम एज सी का वैल्यू जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ये आपके पास साइड आ गई। अब आप क्या करें, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। तो एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा था 54, नहीं 54 क्या आएगा, तो रेशियो आ रहा था। इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 540 आएगा, क्योंकि पेरीमीटर तो आपको दे रखा था ना 540। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, दैट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको 540 दे रखा, डिवाइड बाई 2 कितने हो जाएगा
270 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जो एस आया वो 270 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। ठीक है, इजी है, कर लोगे अब तो। एस का वैल्यू 270, ये 270 माइनस करेंगे 120, 270 माइनस करेंगे 170 और 270 माइनस 250, इसको कर लो 270, ये बना कितना 150, ये कितना बना 100 और ये बन गया 20, यस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके देखते हैं इसके अंदर पेयर्स बनेंगे कि नहीं। पेयर बना लेते हैं, तो हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, चलिए बेटा इसको लिख लेते हैं हम 3 का, चलो 3 का क्यूब लिख लेते हैं इसको, सिंपल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, या इसको 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 10 लिख देता हूँ। 27 को 3 का क्यूब लिख दिया और 0 को 10 लिख दिया। इधर करेंगे तो इसको 3 5 3 से 15 कर सकते हैं, 2 3 और ये 10, और ये भी आप 10 इंटू 10 लिख दो, चलो, और इसको 5 इंटू 4 लिख दो। ठीक है, अब देख लो इसमें इसका पेयर बनना, देखो 3 की पावर 3 और प्लस 1, 3 का 4 हो गया, तो एक 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का 4 है, 3 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 10 10 10 10 4 टाइम्स आया, तो इसलिए 10 2 टाइम आ जाएगा, 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जो हटते जाए उन्हें हटाते जाओ, ये हटते गए। 5 देखो 2 टाइम्स है तो 5 सिंगल बाहर आ जाएगा, इसे हटाते जाओ। और 4 आपका 4 का क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 10 ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ फ्लोरल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप, ठीक है। ए फ्लोरल डिजाइन, एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर पे एक डिजाइन बनानी है। ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर। ये 16 टाइल्स है, देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइल्स हैं जो फ्लोर पे आपको टाइल से इसको फॉर्म करना है। और ट्राइंगुलर शेप में है, सारी ट्राइंगुलर शेप में, ये ट्राइंगुलर शेप है बेटा। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है इस तरह से फॉर्म है, जूम करके। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 35, क्या है, ये दोनों इक्वल साइज की हैं। ये इस पे शेड हो रहा है, ये बिना शेड वाली है। ठीक है, एक पे शेड है, एक पे विदाउट शेड, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन दिखा है यहाँ पे। तो ये 35 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9, ये दोनों इक्वल है, इक्वल टाइल्स है। तो आप कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स ऑफ द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स पे निकालनी है इस रेट से। ठीक है, इसको करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का हम क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कॉस्ट निकालेंगे पूरे एरिया की। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखिए ये 16 ट्राइंगल फॉर्म में टाइल्स दे रखे हैं। हम क्या एक टाइल्स का एरिया निकाल देंगे जो कि ट्राइंगल फॉर्म में है। लेट सपोज हम इसको निकाल देते हैं, इसको किसी को निकाल दो, इसको निकाल देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, इसके एरिया हम निकाल लेते हैं, दोनों का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ वन टाइल विच इज क्या है ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला आपको बताइए, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हम क्या कर रहे हैं 16 टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें से केवल एक टाइल का एरिया निकाल लो और जिसके मेजरमेंट आपको दे रखे हैं।
ए आपको पता है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी मान लेते हैं। 35 सेंटीमीटर जो है इसको हम सी मान लेते हैं। ये आपका क्या है, ये सी है, सी साइड है। तो हम एस हम कैसे निकालेंगे, सब लिख लेते हैं। ए आपके पास 28 सेंटीमीटर, बी है आपके पास 9 सेंटीमीटर और सी है आपके पास 35 सेंटीमीटर। आपको एस निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ऐड कर लो 28 प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो कर दो, इसे कितना हो जाएगा 37 प्लस 35 सेंटीमीटर अपॉन 2, 36 सेंटीमीटर। तो एस जो आ गया सेमी पेरीमीटर वो आ गया 36। तो 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35, ठीक है। तो इसको कर लेंगे 36 को 36 को ऐसे ही ले चलो, और ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए 7, नहीं 7, 27, ठीक है। और यहाँ पे 1 बेटा देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, ठीक है, और इसको लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, या इसको भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 एक बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 3 बाहर, बात है समझ में, एक 6 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, बचा अंदर 6। तो आपके पास वैल्यू मिली, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया एक टाइल का, वो आया 6 दूनी 12 36 अंडर रूट 6, ठीक है, 36 अंडर रूट ऑफ 6 आ गया। क्योंकि हमारे पास कितने टाइल्स हैं, 16 टाइल्स। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1 टाइल का एरिया आया 36 रूट ऑफ 6, ठीक है। रूट 6 का वैल्यू कर ले थोड़ा सा, चलिए रूट 6 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। रूट 6 का वैल्यू क्या कर लेंगे, 6.00 अज्यूम करके कर लेंगे। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 डेसिमल लगा लेंगे, 200 हो जाएगा, 2 का डबल 4 कर लेंगे, और ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, नहीं ज़्यादा चला जाएगा, 4 टाइम देखते हैं, 176, ठीक है। इसे कर लो, तो 2.4 हम समथिंग ले लेते हैं, 2.4। तो 16 इंटू 36 इंटू 2.4, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेटा ये 96 हो जाएगा, 16 6 96, 9 कैरी हो गया, 16 3 जा 48 48 और ये 57 576 हो जाएगा इंटू 2.4। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। तो बच्चों कैलकुलेशन क्या करेंगे, 16 टाइल्स का एरिया, भाई एक टाइल्स का एरिया 36 रूट 6 आ गया, और ये 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 टाइल्स के, 16 इंटू बेटा इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ये 88.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 टाइल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया, टोटल एरिया आ गया 16 टाइल्स का। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या पूछा, कॉस्ट पूछा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, और किस रेट से कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो रही है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ, किससे हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना 50 पैसे का,
तो हम लिख सकते हैं इसको 0.5 रुपीज। तो क्योंकि आपके पास एरिया आया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा, जो कॉस्ट हो जाएगी वो 0.5 इंटू 1411.2, ठीक है। ये रुपीज बन जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किधर करें, चलो इधर कर लेते हैं। इसमें कॉस्ट आ जाएगी आपके पास रुपीज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 टू 10, 70560 और डेसिमल 2 के बाद 75.6। तो ये ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, ठीक है। 705 रुपए और 6 पैसे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 15 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। ये आपको इस पे आपको गौर करना है, ठीक है, फोकस करना है इस वाले सेंटेंस पे, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन में। हालांकि आप इसको ऑप्शन से भी आप इजीली कर सकते हो। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम ये बना हुआ है, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। आपको पता है बेटा ए बी क्या आपस में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, डी सी एडजेसेंट, ये आपस में एडजेसेंट, ये, ठीक है। इनके एक आर्म कॉमन होती है और ये आपके क्या है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल एंगल डी होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल ए बी, ये बी सी या सी डी या डी, ये सब एडजेसेंट एंगल्स है। अब वो कह रहा है कि वन ऑफ इट्स एंगल इज 15 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको पता है दो लार्जर होंगे तो आपका दो स्मॉल होंगे, बात आ गई समझ में। तो बेटा देखिए कह रहा है 15 डिग्री लेस देन द स्मॉलेस्ट। आप इसमें चेक कीजिए, इस वाले ऑप्शन में स्मॉलेस्ट एंगल क्या 70 डिग्री है, तो जो ग्रेटेस्ट एंगल 110 डिग्री जो है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर एंगल और लेस देन -50। कह रहा है जो वन ऑफ इट्स एंगल्स इज 15 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ट्वाइस करोगे फिर 15 घटाओगे तब आपको ये मिलेगा। तो देख चेक करते हैं क्या मिल रहा आपको, ये 125 डिग्री मिल रहा, नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑप्शन ए हटाओ, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट एंगल 110 डिग्री है वो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, और फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। 120 डिग्री ग्रेटेस्ट है, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट 60 डिग्री दे रखा है, तो इसमें से 15 घटाओ, कितना हो गया 120 में से 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये भी ऑप्शन से बाहर करो, ठीक है। क्योंकि ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट करेंगे तो इसी के इक्वल हो गया 120 और 15 घटाओगे तो और कम हो जाएगा, इसलिए ये हटाइए ऑप्शन से बी। सी वाले को चेक करते हैं, सी वाले ऑप्शन को दे रखा है 115 डिग्री ग्रेटेस्ट है, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट 65 दे रखा और माइनस का 15 घटाना इसमें से, तो कितना हो गया बताइए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यस। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। ये वो एंगल है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। जो लार्जर एंगल है बेटा वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, और फिर 15 कम करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। कह रहा वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द 3 एंगल्स, 3 इक्वल एंगल्स। तो कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे आसानी से। तो बेटा एंगल एक 108 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सॉरी। तो 108 ये है, बाकी सारे का इक्वल है, तो हम मान ले x डिग्री, ये भी x डिग्री और दूसरा भी
ये भी तीसरा भी x डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल है, कह रहा है तीनों एंगल इक्वल है और एक रखा है, तीनों का सम कितना सम होगा 360 डिग्री। 108 डिग्री और प्लस 3x डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 360। तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 108 डिग्री, इसे माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 250 डिग्री, 252 और x का वैल्यू 84 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑल एंगल जो इक्वल एंगल से वो कितने होंगे 84 डिग्री। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है हमें, कह रहा है एडजॉइनिंग फिगर आपको दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है आपको ABCD, हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल OAB ये आपका 27 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड एंगल, ये वाला पॉइंट आपको करना है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इन रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इक्वल ये हो जाएगा, ये इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी इक्वल एंड बाइसेक्ट। जब इक्वल होंगे तो ये चारों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। तो जब ये इक्वल है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो मैं अगर बात करूं इन ट्राइंगल AOB, तो AOB क्या बनना आपका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि हुज साइड्स, हुज टू साइड विल बी इक्वल, दोनों साइड, दो साइड इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल। जब बेटा दो साइड इक्वल होते हैं उनका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 27 डिग्री तो ये भी 27 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल OAB इक्वल एंगल OBA, इक्वल एंगल्स इक्वल साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, या इक्वल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ये पता लगे। अब क्योंकि वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है कि एट एंगल B कितना है 90 डिग्री, और एंगल B में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक 27 डिग्री हो रहा है और एक हमें निकालना है, लेट सपोज x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 63 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल आएगा वो आएगा 63 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका B, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 140 डिग्री एंड अदर थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये आप देखते हैं, यहाँ करते हैं, आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तीन एंगल्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो बिटवीन थ्री एंगल्स दे रखा 3:2, ठीक है, क्लियर। और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा 3x, दूसरा 3x और तीसरा 2x, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक x वेरिएबल ले लिया, इनका प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट, तो हमने इनको सेपरेट कर लिया एंगल्स को। तो एक एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक आपको दे रखा 140 डिग्री। तो आपको पता सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। तो क्या कर लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और प्लस 140 और आप ऐड करोगे, ठीक है बेटा। तो ये तीन एंगल्स आपके ये रेशियो दे रखे, तो आपने उनको एंगल्स बना लिया एक्स कोएफिशिएंट लेके, और जो फोर्थ एंगल है 140 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 7x इक्वल टू 360 माइनस 140 डिग्री थे। 7x इक्वल टू हटा दो से
220 यस 220 7x, सॉरी ये 3x, ठीक है बच्चा। तो ये 8x हो गया और x इक्वल टू 220 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 25। तो जो हमने x माना था वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3 इंटू 25 दैट इज 75 डिग्री, और दूसरा 3 इंटू 25, दूसरा भी 75, थर्ड वाला जो होगा 2 इंटू 25 दैट इज 50 डिग्री। एक 50, दो 75 और एक 140 आपको गिवन था। ये तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा आपका 50 डिग्री। ये मिस्टेक होगी बेटा। फिफ्टी डिग्री होगा। सोलह 3x प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 140 डिग्री। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। यस 140 डिग्री एक, बाकी रेशो दे रखे हैं 65, 55, 90 डिग्री और 120 डिग्री। ऑप्शन आपके सही हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। रेशो आपको दे रखा था, ये हमने सेपरेट कर लिया, ये एंगल हो गए, इनको सम कर लिया 3 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 140 डिग्री, ये 8x हो गया। इसे माइनस कर देंगे, ये 0, 2 और ये 220 हो गया। फिर 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड 220 में, यस यहां मिस्टेक होगी बेटा। ट्वेंटी 27.5 आएगा, 27.5। तो आपको देख रहा सबसे छोटा रेशो आपका 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा, स्मॉलेस्ट एंगल वो जो होगा इसे हम डाल देते हैं। तो x का वैल्यू आएगा वो आपके पास है 270, 27.5, ठीक है। या आप वरना आप चलो आप ऐसे लिख लो, इसका मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 270.5, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन आपका भी इज करेक्ट, ठीक है। x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 27.5 आएगा डेसिमल में। और ये क्योंकि सबसे छोटा जो रेशो है वो क्या 2 है, इसका कर लेंगे स्मॉलेस्ट एंगल आपका, ठीक है। बेटा मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, पढ़िए इसे खुद से रीड कीजिए। कह रहा था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी बताया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा बेटा ए फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, कह ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें जो बेटा डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जो क्या होते हैं, मान लो ये ए बी सी और ये डी। जो डायगोनल एसी है बेटा, डायगोनल एसी ये क्या कर देगा, ये डायगोनल एसी कर देगा ट्रायंगल एडीसी। एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के। बात आ गई समझ में। तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, क्या, डायगोनल्स साइड एंगल या नन ऑफ दिस, तो आप बोलोगे डायगोनल। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं यहाँ पे पढ़ देंगे डायगोनल। जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं 8 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए इसको। एक फिगर दे रखा है आपको, ये पैरेलल ट्रेपेजियम दे रखा है आपको, आप फॉर्म कर लेते हैं। ये ट्रेपेजियम दे रखा है आपको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर है ये 11, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बच्चों ये है 35 डिग्री और ये एंगल है आपका 75 डिग्री। आपसे पूछा है कि एंगल सी एंड एंगल डी क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है,
ए बी पैरेलल क्या है, गिवन। ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। बेटा ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल ए बी सी, या आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होंगे, ये 180 डिग्री। ये बेटा एंगल कौन से, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ध्यान रखना बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो ये वाले एंगल्स एडजेसेंट, ये वाले आपस में एडजेसेंट, ये वाले एडजेसेंट, ये वाले ऐसे। तो हमें क्योंकि ये निकालना, चलिए हम इन दोनों को एडजेसेंट एंगल्स करके सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल सी निकल आएगा, क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल आपको पता है कितना है, 75। इससे माइनस कर दो 105 डिग्री। एंगल सी आ गया 105, ये 105 डिग्री। इस वाले को भी कर सकते हैं ऐसे ही सेम। एंगल एंगल यहाँ बी डालिए, एंगल बी। ठीक है, एंगल बी 75 है ना। एंगल ए और प्लस एंगल डी ये होंगे आपके 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंगल डी निकालना तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। 180 एंगल ए है 35, तो माइनस कर दो 145 डिग्री। तो एंगल डी आ गया 145 डिग्री। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, 105 और 145 डिग्री। आपको पता करना है केवल ये कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना था, 180 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर पे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको बताइए 12 का सॉल्यूशन इधर करते हैं, खुद से बेटा ट्राई कीजिए। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। आपको गिवन है √3/4 एरिया इक्वल टू, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर आप चला सकते हो और यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 और ये ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो इससे ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जो साइड आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की, हेंस साइड इज 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। अब ये 15 क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे। अब ये केवल आपका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो, इजी तो है ही है बेटा, क्या करें। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 9√2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली बना सकते हो इनको। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 9√2, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर मान लो लेफ्ट साइड ए है तो a√2 इसका डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल स्क्वायर आपको दे रखा 9√2, तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू a√2। तो ये भी रूट से √2 से कैंसिल, a का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है जी क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a√2, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3 साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 14 क्वेश्चन देखिए, तो 9 सेंटीमीटर ऑप्शन इसका आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ये एंड इट्स पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया निकालना आपको। तो हम कैसे करेंगे इसका, देखिए 14 का सॉल्यूशन खुद से भी ट्राई करें इसे। रेशो दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी दे रखा आपको 3:4:5। ठीक है बेटा, और पेरीमीटर दे रखा आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
दे रखा है 120 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। तो साइड कैसे आएगा, ए कैसे आ जाएगा, ए का पार्ट क्या 3, टोटल 12 और ये 120। ठीक है, हम कैसे करते हैं, हमारे पास साइड का रेशियो दे रखा हो, पेरीमीटर गिवन हो, आपको साइड सेपरेट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जिस साइड को निकालना है जैसे ए निकालना, तो ए का पार्ट क्या 3, टोटल रेशियो जोड़ देंगे और इनटू पेरीमीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एक साइड आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम बी का निकालेंगे तो 4/12 इंटू 120, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा बी का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। तो सेकंड साइड 40। ऐसे ही थर्ड निकाल लेंगे, सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, कर लोगे। देखो एक चेक करते हैं, ये ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है। देखो आपके पास सी क्या है, सी ग्रेटर देन है। देखो अब हम फॉर्म कर लेते हैं, मान लो ये एक राइट ट्राइंगल है, ये है आपकी ए मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और ये बी आपका 40 सेंटीमीटर है, और ये आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या ये राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम। तो कर लेते हैं, ये तो 2500 हो गया, और ये 1600, और ये 900, कितना हो गया 2500। तो बेटा कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये बनना है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए हीरोज फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या लगा लेंगे इसमें, राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये हमने चेक कर लिया। तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस आप क्या ले लोगे 30 ले लोगे, और ये परपेंडिकुलर 40 ले लोगे, कैंसिल कर दो 20, और ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, चेक कर लेना आपको कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स का। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 क्वेश्चन है, ए बी और ये सी। क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा बी सी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर बोथ आर सेम होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है। ठीक है, एरिया दे रखा आपको, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस बी सी हाइट ए बी। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये दोनों बराबर हैं, ये आपस में बराबर है, तो आप एक के बराबर चला सकते हो। मान लो ए बी का स्क्वायर, इस तरह से बात आ गई समझ में। इसको कर दो इधर, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये भी बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, हाइपोटेनस पूछा, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये भी 4 का स्क्वायर। √2, या फिर आप यही कर सकते हो रूट ऑफ 32। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके बेटा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में। अब रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो। 15 क्वेश्चन सब जो होंगे वो आपके थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, पार्ट 2 वीडियो लेक्चर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का लेके जल्दी ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।